सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। आज हिंदुओं के धर्म और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई शहीदी की महान गाथा डॉक्टर जेपी सिंह के शब्दों में बयान है आपके लिए। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता था, सिखों के नवें गुरु, इन्हीं की याद में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के नवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की पुण्य स्मृति में किया गया है। गुरु जी की मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म से यहाँ पे शहीद किया गया था। औरंगजेब ने सन 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर राज किया। शासन पर कब्जा पाने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और अपने भाइयों को मरवा डाला। वह पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को मिटाकर इस्लाम धर्म फैलाना चाहता था। उसने हिंदुस्तान के कई जगहों पर मंदिरों को तोड़वाया, जैसे मथुरा में केशवदेव, गुजरात सोमनाथ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी, बनारस काशी विश्वनाथ तथा बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि में अनेक प्रमुख मंदिर। हिंदुओं पर अधिक टैक्स लगाए इसने अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि हिंदुओं के माथे से तिलक मिटा दिया जाए और उनके जनेऊ उतारकर जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बना दिया जाए। उसका आदेश था कि हर रोज 1.25 मन जनेऊ, हाँ जी 1.25 मन, लगभग 46 किलो, हिंदुओं के गले से उतार कर, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन कर या उन्हें मारकर उसके सामने पेश किया जाए। यह आदेश तेजी से लागू होने लगा। परिणाम स्वरूप अनेक हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस अत्याचार से हिंदू समाज में बहुत खलबली मच गई। इस जुल्म से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव की पूजा भी की। कई दिनों की पूजा और विद्वानों की सलाह से वे आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि इस समय सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी उन्हें इस संकट से निकाल सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। वे यह भी जानते थे कि सिख गुरुओं ने पहले भी मुगलों के अत्याचार का मुकाबला किया था और जीत हासिल की थी। इसलिए 500 कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरुजी के दरबार अनंतपुर साहिब पंजाब में गया और उन्हें औरंगजेब के दर्दनाक अत्याचारों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाने से अवगत कराया। उनके मुखिया पंडित कृपा राम जी थे। उन्होंने गुरु साहब से फरियाद की, दीन बंधु, हमें बादशाह औरंगजेब के जुल्म से बचाओ। उसने हुक्म दिया है कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाए। गुरुजी इस्लाम के विरुद्ध कभी नहीं थे। इतिहास गवाह है कि मर्दाना, जो कि एक मुस्लिम परिवार से थे, सदा गुरु नानक देव जी के साथी रहे। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव एक मुस्लिम पीर हजरत मियाँ मीर द्वारा रखवाई। पीर बुद्धू शाह, नबी खां, गनी खां राय के अलावा अनेकों मुसलमानों ने अधर्म के विरुद्ध लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी का साथ दिया व कुर्बानियां भी दी। गुरु ग्रंथ साहब में मुसलमान पीरों की वाणी को पूरे आदर के साथ शामिल किया गया है, परंतु गुरु जी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए मजबूर किया जाए। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पंडितों की दुख भरी गाथा सुनी। इतने में उनके पुत्र बालक गोविंद राय जी वहां आ पहुंचे। पंडितों को उदास बैठा देख अपने पिताजी से पूछा, पिताजी यह कौन है और आप क्या सोच रहे हैं? गुरुजी बोले, बेटा, औरंगजेब हिंदू धर्म मिटाना चाहता है। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का हुक्म दिया है। यह क्यों पिताजी? बालक गोविंद ने पूछा। गुरुजी बोले, औरंगजेब समझता है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। बालक गोविंद, पिताजी, फिर उसके अत्याचारों को कैसे रोका जाए? गुरुजी, किसी महापुरुष की कुर्बानी से ही औरंगजेब के जुल्म को रोका जा सकता है। पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सके? बालक गोविंद ने सहजता से कहा। गुरुजी अपने बेटे के इस निडर व साहसिक उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। विनाश के कगार पर खड़े संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने सोच विचार कर उदास बैठे पंडितों से कहा, जाओ अपने इलाके के हाकिम इफ्तिकार खान से कहो कि वह पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मनाए, फिर हम सब मुसलमान बन जाएंगे। दुखी और उदास पंडितों की जान में जान आई। कश्मीरी पंडितों ने गुरुजी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर बड़े हौसले से उनके दरबार से उठकर चले गए। अपने घर पहुंचकर इफ्तिकार खान को गुरुजी का संदेश दिया।
हम सब मुसलमान बन जाएंगे। पहले हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनने के लिए मना लीजिए। गुरु जी का यह संदेश बादशाह और औरंगजेब तब जब पहुंचा तो बादशाह ने सोचा कि उसका काम तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति के मुसलमान बनने से पूरा देश इस्लाम कबूल कर लेगा, तो और उसका हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का सपना साकार हो जाएगा। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर फौरन दिल्ली लाया जाए। उसने गुरु जी की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित कर दिया। यह सुनकर गुरु जी अपने परिवार से विदा लेकर दिल्ली के लिए चल पड़े। मालवा से होते हुए गुरुजी पटियाला, धमतान, जींद, लखन माजरा, रोहतक तथा आगरा के रास्ते दिल्ली की तरफ आए। आगरा जाने का उनका मुख्य कारण था कि वह हसन अली नाम के गरीब श्रद्धालु चरवाहे की मुराद पूरी करना चाहते थे। उसने गुरुजी से बोला था, हे गुरुजी, अगर आप गिरफ्तारी देना चाहें तो कृपया मेरे माध्यम से दें, ताकि इनाम के पैसे से मेरी गरीबी दूर हो सके। उन्होंने इस चरवाहे को बुलवाया और उसे अपनी अंगूठी व दुशाला दिया और कहा, भाई बाजार से मिठाई ले आओ। चरवाहा मिठाई लेने दुकान पर गया। दुकानदार को शक हो गया कि इतना महंगा दुशाला और ये अंगूठी ये चरवाहे ने चुराई है। वह उसे पकड़कर थाने ले गया। चरवाहे ने थानेदार को बताया कि बाग में एक महापुरुष ठहरे हैं, उन्होंने मिठाई लाने के लिए अंगूठी और दुशाला दिया है। थानेदार उसके साथ बाग में आया। वहां जाकर उसे पता लगा कि वह महापुरुष तो गुरु तेग बहादुर जी है। आगरा में जहां गुरुजी ठहरे थे वहां अब गुरुद्वारा गुरु का ताल स्थापित है। वह आगरा के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जहां दिन रात लंगर बढ़ता है। थानेदार ने गुरुजी के आगरा में होने की खबर दिल्ली भेज दी। बादशाह की फौज के 10,000 से अधिक सिपाही आगरा पहुंच गए। फौज के साथ अनेक हथियारबंद सिपाही थे। औरंगजेब को डर था कि गुरुजी की गिरफ्तारी की खबर कहीं आगरा के आसपास मथुरा, भरतपुर, डींग, हाथरस, कोसी, धौलपुर, आवागढ़, भदावर, पीलीभीत आदि जहां कुल 52 राज्य के हिंदू राज्यों को लग गई तो वो बगावत कर देंगे, क्योंकि वे राजा सिख गुरुओं का एहसान मानते थे। परंतु गुरुजी की तो कुर्बानी के लिए पहले ही तैयार गुरुजी होकर आए थे। वे फौज के साथ चलने को राजी हो गए। औरंगजेब दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उसके वजीरों व काजियों ने गुरुजी को बादशाह को हुक्म सुनाया, आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, इसके बदले में आप जो भी चाहो आपको मिलेगा। वे हर कोशिश के बावजूद गुरुजी को जब नहीं माने तो काजी ने उन पर बहुत अत्याचार किए। गुरुजी अपने वचन पर अटल रहे। काजी को आदेश था कि गुरुजी के शिष्यों को सताकर गुरुजी के सामने मार दिया जाए, और गुरुजी घबराकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनके एक शिष्य भाई मतीदास को लकड़ी के घेरे में बांधकर एक बड़े आरे से चिरवाया गया। खून की धारें निकलती रहीं, पर वे आखिरी सांस तक जपजी साहब का पाठ करते रहे और अंत में शहीद हो गए। फिर बादशाह के सिपाही गुरुजी के दूसरे श्रद्धालु शिष्य भाई दयाला जी को पकड़कर लाए और उन्हें उबलती हुई देग में डाल दिया। वे जरा भी नहीं घबराए और गुरबानी का पाठ करते करते उसी देग में समा गए। फिर भाई सतीदास जी की बारी आई। उनके चारों तरफ रुई लपेटकर आग लगा दी गई, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को आंखों के सामने शहीद होते देखा, पर शांति से गुरुजी बिल्कुल शांत रहे। औरंगजेब को गुरुजी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वह चाहता था कि गुरुजी हिंदुओं के मसीहा बनकर उनकी मदद करें और वह उनका साथ छोड़कर उसका औरंगजेब का साथ दें। परंतु गुरुजी का विरोध किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ था, इसलिए उन्हें यह मंजूर नहीं था कि बादशाह इनको धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करे। बादशाह के हुक्म से गुरुजी को एक ऐसे तंग पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसमें ठीक से बैठना या खड़ा होना भी मुश्किल था। काजी व मौलवियों के जुल्म और बढ़ गए। एक बार फिर बादशाह औरंगजेब ने गुरुजी को मनाने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कोई करामात दिखाइए। दूसरी, इस्लाम कबूल कीजिए। या तीसरी, मरने के लिए तैयार हो जाइए। गुरुजी ने कहा, कुदरत के नियम अटल हैं। ईश्वर इच्छा के विरुद्ध करामात दिखाना ठीक नहीं है। किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए जुल्म करना अधर्म है। चाहे मैं खुद तिलक नहीं लगाता व जनेऊ नहीं पहनता, पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। औरंगजेब को यह यकीन हो गया कि गुरुजी वचन और
पर अपने अटल रहेंगे। जब तक गुरुजी जिंदा है उसका हिंदू धर्म को मिटाने का सपना पूरा नहीं होगा। उसने हुक्म भेज दिया कि चांदनी चौक में लोगों के सामने गुरुजी को कत्ल कर दिया जाए। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। 11 नवंबर सन 1675 का दिन था। गुरु तेग बहादुर जी ने प्रातःकाल स्नान व जपजी साहब का पाठ किया। फिर चांदनी चौक में लाकर उनको एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया। हिंदुओं व मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आसमान पर बादल व काली घटाएं छाई हुई थी। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी। गुरुजी मगन बैठे पाठ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पश्चात जल्लाद आया। जल्लाद की तलवार चली और गुरुजी का सिर धड़ से अलग हो गया। गुरुद्वारा शीशगंज में उस वृक्ष का तना जिसके नीचे गुरुजी को शहीद किया गया था और जिस कुएं पर गुरुजी ने शहीदी देने से पहले स्नान किया था, अभी तक सुरक्षित है। इस गुरुद्वारे में पूरा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उनका विश्वास है जो मनुष्य गुरुजी का सच्चे मन से सिमरन करता है उसे 9 निधियां अर्थात सभी आत्मिक व संसारिक सुख प्राप्त होते हैं और गुरुजी सभी जगह उसकी सहायता करते हैं। तेग बहादुर सिमरिए कर 9 निधि आवे ध्याए सब थाई होए सहाय। गुरुजी के शहीद होते ही हाहाकार मच गई। यह जुल्म है, इतने बड़े संत को ऐसे कत्ल कर दिया गया। यह शासन अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। प्रकृति ने ऐसा भीषण रूप धारण कर लिया कि आंधी तूफान के कारण मुगल सिपाहियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था मानो सारा ब्रह्मांड यह जुल्म देखकर क्रोध में आ गया है। चारों ओर भगदड़ मच गई। इस भगदौड़ में गुरुजी का एक श्रद्धालु शिष्य भाई जैता आगे बढ़ा। उसने बड़ी फुर्ती से गुरुजी का शीश उठाकर श्रद्धा से अपने कपड़ों में लपेट लिया। अपने 2 साथी भाई नानू और भाई उदा साथ लिए छिपते छिपाते 5 दिन की यात्रा के पश्चात वो कीरतपुर पंजाब जा पहुंचे। भाई जैता जी ने बड़े बोझिल मन से गुरु तेग बहादुर जी के सामने गुरु साहब का शीश रखा और उनके पुत्र बालक गोविंद राय के आगे उनका जब शीश रखा तो भाई जैता जो एक पिछड़ी जाति रंगरेटा के थे, बालक गोविंद राय ने भाई जैता जी के साहसिक कार्य को सराहा व गले से लगाते हुए बोले, रंगरेटे गुरु के बेटे। गुरु तेग बहादुर जी के शीश का बड़े सत्कार के साथ अनंतपुर साहब में संस्कार किया गया। उस जगह पर अनंतपुर साहब में आज बहुत सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है। उधर दिल्ली में गुरुजी के एक और श्रद्धालु शिष्य लखी शाह बंजारा व उसका बेटा नगाइया रुई और दूसरे सामान की कई बैलगाड़ियां लेकर चांदनी चौक पहुंच गए तथा भीड़ को चीरते हुए बैलगाड़ियों को निकालकर आगे ले गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ गुरुजी के धड़ को उठाया और रुई के ढेर में छिपा लिया तथा बैलगाड़ियों को हाँक कर अपनी बस्ती रायसीना ले गए। राष्ट्रपति भवन के निकट रायसीना रोड उस समय रायसीना बस्ती की मौजूदगी की साक्षी है। इस दृश्य को उस वक्त के गायक केशव भट्ट ने इस तरह वर्णन किया है। चलो चलाई हो रही गड़गड़ बरसे मेघ, लखी नगाइया ले गए तू खड़ा तमाशा देख। दूसरी तरफ मुगल सिपाही परेशान थे कि गुरुजी का शीश और धड़ दोनों कैसे गायब हो गए। क्योंकि चारों तरफ मुगल फौजों का डर था, इसलिए लखी शाह गुरुजी के धड़ को सत्कार से अपने घर ले गया और अंतिम सत्कार के लिए अरदास के पश्चात उसने अपने घर को ही आग लगा दी। मुगल फौज व लोगों ने यही समझा कि लखी शाह के घर को आग लग गई है। इसी तरह प्रकृति ने भाई जैता और भाई लखी शाह के साहसिक कार्यों से गुरुजी के शरीर को अपमानित होने से बचा लिया। जहां लखी शाह ने अपने घर को आग लगाकर गुरुजी के धड़ का अंतिम संस्कार किया था, अब गुरुद्वारा रकाबगंज से शोभित है। यह गुरुद्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय के समीप स्थित है। गुरुजी का विरोध, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ जो मिशन था, उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया, ना कि किसी जाति या धर्म का निरादर करके। सिख गुरुओं का सदा से यही सिद्धांत रहा है, कोई भी शरण में आए उसकी सहायता करना हमारा फर्ज है। जिस तरह चादर मनुष्य के मान सम्मान व इज्जत की रक्षा करती है, वैसे ही अपने धर्म की रक्षा की फरियाद लेकर आए हिंदुओं के लिए
गुरु जी ने अपनी शहीदी दी। इसलिए आज भी लोग उन्हें गुरु जी को हिंद की चादर या सृष्टि की चादर, मानवता के रक्षक इत्यादि नामों से पुकारते हैं। गुरु जी की शहादत ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी, जो बाद में उनके पतन का प्रमुख कारण बनी। सन 1783 में 30,000 सिख सिपाहियों की फौज ने सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया व सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के नेतृत्व में मुगल फौज को हराकर दिल्ली के लाल किले पर खालसा ध्वज फहराया। तो ये थी हिंदुओं के धर्म और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई एक शहीदी की महान गाथा। हाँ जी, गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, उनकी गाथा। अब डॉक्टर जेपी सिंह आपसे विदा लेता है। आज के लिए इतना ही काफी। शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल।